नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी प्लस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बिहार का प्राचीन बिहार का इतिहास, जिसके अंतर्गत आपका जो सबसे पहला टॉपिक है वो आपको पढ़ना है प्राग ऐतिहासिक काल और बिहार। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। ये सारे टॉपिक जो है आपको बिहार के एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है और ये बिहार स्पेशल का पार्ट है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बिहार में सबसे प्राचीन अवशेष जो है ये आपको पूर्व पाषाण युग के मिले हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इस युग में पत्थर के टुकड़ों का उपयोग किया जाता था, किस लिए? तो हथियार के रूप में किया जाता है। यानी सबसे पहले जो प्राग ऐतिहासिक काल में लोग जो है आपको हथियार के रूप में किसका उपयोग किया? तो पत्थर के टुकड़ों का, जिसे जानवरों का शिकार किया जाता था। इसका क्या काम होता था? जानवरों का ये शिकार करता था पत्थर के टुकड़ों के बना करके औजार। ठीक है, बिहार के दक्षिणी भाग में आदि मानव के निवास के साथ साक्ष्य मिले हैं। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि बिहार के किस भाग से आदि मानव के निवास के साक्ष्य मिले हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि दक्षिणी बिहार से मिले हैं। और जो आदि मानव थे इनका भोजन जो था वो था मांस तथा कंद मूल फल हुआ करता था। यानी जो मांसाहारी लोग थे वो मांस खाते थे और साथ ही साथ जो लोग मांस नहीं खाना पसंद करते थे वो कंद मूल फल खाते थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको ये भी समझना जरूरी है कि जो पूरा पाषाण युग के मानव थे वो पूरा पाषाण कालीन मानव क्या करते थे कि शिकारी शिकारी थे और खाद्य संग्राहक थे। तो दो पॉइंट आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। एक तो ये शिकारी थे, दूसरा खाद्य संग्राहक थे। ठीक है, अग्नि के प्रयोग से अपरिचित थे। यानी अभी तक यानी पूरा पाषाण काल में पाषाण काल का जो है अलग अलग चरण है, तो उसमें आपको जो शुरुआत का समय था वहां पे अग्नि के उपयोग का पता नहीं था। यानी लोग अग्नि का उपयोग नहीं करते थे। तो जो मांस भी खाते थे, जो आदि मानव थे जो मांस भी खाते थे वो कच्चा मांस ही खाया करते थे। ठीक है, तो कच्चा मांस खाते थे। अब आग ही नहीं था, पकाएगा कैसे? तो वो लोग कच्चा मांस खाते थे। ये चीज आपको याद रखना है। और दक्षिण बिहार से आदि मानव के साक्ष्य मिले हैं, इस पॉइंट को याद रखिए। और इस युग का मानक जो है पशुपालन और कृषि से भी अपरिचित थे। यानी कि शुरुआत में पूरा पाषाण काल में मानव जो है पशुपालन भी नहीं करते थे और कृषि भी नहीं करते थे, यानी इन चीजों से अपरिचित थे। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि पाषाण कालीन बिहार का वर्गीकरण। तो सामान्यतः पाषाण कालीन जो बिहार है उसको आपको अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है, 4 भागों में। तो सबसे पहले आपको जानना है कि 1 लाख ईसा पूर्व का जो समय था ये आपको पूर्व पाषाण युग का था। उसके बाद मध्य पाषाण युग आया जो कि 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व तक का समय था। वही उसके बाद हम बात करें तो नव पाषाण युग, ये 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक का सामान्यतः समय माना जाता है। ताम्र पाषाण युग जो है 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व के समय को ताम्र पाषाण युग माना जाता है। तो इस काल को अगर विभाजन को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं तो फिर यहाँ से आप क्वेश्चन भी आसानी से कर ले जाएंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक एक करके पूर्व पाषाण युग। ठीक है, तो पूर्व पाषाण युग में हम लोग देख रहे हैं बिहार में क्या क्या इंपोर्टेंट चीजें आप लोग को पढ़ना है। देखिए, इस युग में यानी कि पूर्व पाषाण युग में, पूर्व पाषाण युग की बात करें तो इस युग के अवशेषों में पत्थर के कुल्हाड़ी के फाल मिले। ठीक है, कि पत्थर के कुल्हाड़ी के फाल बनाए जाते थे और चाकू तथा खुरपी के भी प्रमाण मिले हैं। अगर हम बात करें पूर्व पाषाण युग के प्रमुख स्थल का, तो इसके स्थल में क्या क्या जगह शामिल हो जाएगा, तो आइए हम लोग देखते हैं। ऐसे औजारों के प्रमाण, यानी कि पूर्व पाषाण युग के जो औजार है ये आपको मुंगेर के, बिहार का जो मुंगेर जिला है वहां पे भीम बांध है वहां से मिला है। इसके अलावा गया के जेठियन से और नालंदा जिले के उत्खनन के दौरान मिले हैं। यानी कि तीन तीन जो है बिहार के जगह का नाम आपको याद रखना है। इसमें आपको हो जाएगा भीम बांध, ये मुंगेर में है, और जेठियन गया में है। नालंदा जिला को से आप लोग बखूबी परिचित है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण कालीन बिहार के बारे में आपको जानना है कि मध्य का पाषाण कालीन बिहार में आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों। तो इस युग के जो है अवशेष की बात करें तो मध्य पाषाण युग के जो अवशेष है उसमें आपको छोटे आकार के पत्थर के औजार मिले हैं जिसको माइक्रोलिथ कहा जाता था। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि मध्य पाषाण युग में ही छोटे आकार के पत्थर के औजार मिले हैं जिसमें तेज धार और नोक होते थे। यानी इसका जो धार होता था वो तेज होता था और नोकीला होता था। अब हम लोग देखते हैं कि प्रमुख स्थल, मध्य पाषाण युग के प्रमुख स्थल। तो मध्य पाषाण युग के प्रमुख स्थल के बात आप लोग करिएगा तो यहाँ पे आपको कौन कौन सा जगह आ जाएगा।
मध्यपाषाण कालीन जो बिहार था वहां पे प्रमुख स्थल आपको मुंगेर के भीम बांध है, ठीक है। तो मुंगेर के भीम बांध जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है, इसको याद रखिएगा। ये जो है आपको बीपीएससी के पीवाईक्यू में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में यह प्रश्न जो है आपको पूछा गया था कि बिहार में मध्यपाषाण युग के अवशेष कहां से मिले हैं, तो आपका मुंगेर का भीम बांध आंसर था। चलिए इसके अलावा भी कुछ जगह हम लोग देख लेते हैं कि वर्तमान जो है झारखंड का सिंहभूम, रांची, पलामू, धनबाद और थार परगना से भी आपको जो है मध्यपाषाण युग के पत्थर के औजार मिले हैं। साथ ही साथ इसमें तेज धार और नोक होती थी, तो इस चीजों को भी आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नवपाषाण कालीन। देखिए नवपाषाण युग भी बहुत ही इंपोर्टेंट है बिहार के एग्जाम के दृष्टिकोण से। बिहार के एग्जाम में देखिए यहाँ से अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। साथ ही साथ देखते हैं कि नवपाषाण युग के बारे में। तो देखिए आप लोग को पता है कि जो 3 पाषाण युग है उसमें जो सबसे आखिरी चरण वो नवपाषाण युग का था, ठीक है। तो नवपाषाण युग में जो है इस युग के अवशेष मुख्यतः उत्तर बिहार से प्राप्त हुए। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपका यही हो गया कि उत्तर बिहार से प्राप्त हुए, ठीक है। उत्तर बिहार से कौन सी जगह, तो चलिए हम लोग देखते हैं। चिराद ये कि सारण जिला में है और चेचर वैशाली जिला में है, ये 2 प्रमुख स्थल है। और इस दोनों स्थल का नाम आप लोग याद रखिएगा, ये बीपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। ये नवपाषाण कालीन संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। साथियों यदि आपसे पूछा जाता है कि बिहार में नवपाषाण कालीन संस्कृति के प्रमाण कहां से मिले हैं, तो चिराद और चेचर का नाम ही याद रखिएगा, जहां से पत्थर और हड्डी के सूक्ष्म औजार प्राप्त हुए हैं। क्या क्या प्राप्त हुए हैं, तो पत्थर और हड्डी के बने हुए सूक्ष्म औजार यानी माइक्रोलिथ प्राप्त हुए हैं। कहां से, चिराद और चेचर से। 2 प्रमुख स्थल, चिराद जो है आपको सारण जिला में और चेचर वैशाली जिला में, ये दोनों स्थल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आपको बता दें कि बीपीएससी के द्वारा जो है ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई पॉइंट है नवपाषाण युग। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि सब लोगों का रिजल्ट हो सके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ताम्रपाषाण कालीन बिहार। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सबसे जो पहला इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका कि ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक या कालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। और बीपीएससी के द्वारा ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो ताम्रपाषाण युग जो है इसी को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। इसके समय की बात करें तो सामान्यतः 1000 से लेकर 900 ईसा पूर्व के बीच का समय इसको निर्धारित किया गया है ताम्रपाषाण युग के लिए। और इस युग में मानव गुफाओं से बाहर आकर, यानी कि ताम्रपाषाण युग में मानव गुफा से बाहर आ गए। गुफा में जब मानव रहते थे तो इस गुफा से जो है दोस्तों बाहर आ गए, यानी गुफा में मानव रहते थे और यहाँ से जो है बाहर आ गए। और बाहर आके क्या करने लगे, तो पशुपालन और कृषि की शुरुआत की, ठीक है। पशुपालन और कृषि की शुरुआत जो है ताम्रपाषाण युग में बिहार में हो चुका था दोस्तों। अब हम देखते हैं प्रमुख स्थल। तो ताम्रपाषाण युग के प्रमुख स्थल की बात करें तो चिराद जो है सारण, चेचर वैशाली, सोनपुर गया, मनेर पटना, ताराडीह बोध गया। इसके अलावा भी और भी स्थल है, चलिए हम लोग आगे दिखाते हैं आपको। देखिए इस स्थल का नाम जरूर याद रखिएगा, घोरा कटोरा ये राजगीर में पड़ता है, सिनवार सासाराम में और ओरियप जो है भागलपुर में है। ये सब क्या है दोस्तों, तो ये सब जो है ताम्रपाषाण युग के बिहार में अब जो है स्थल थे। बिहार सांस्कृतिक रूप से विकसित हो चुका था। देखिए अगर हम बात करें तो ताम्रपाषाण युग में देखिए जहां तक सामान्यतः अन्य जगहों पर भारत के अन्य जगहों पर ताम्रपाषाण युग में संस्कृति का विकास नहीं हुआ था, वही बिहार में जो है आपको सांस्कृतिक रूप से विकसित हो चुका था ताम्रपाषाण युग में, ठीक है। मानव गुफा से बाहर आ चुके थे और व्यवस्थित जीवन जीने लगे थे। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और 2 इंपोर्टेंट प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए सबसे जो है आपको वीवीआई प्रश्न है यहाँ पे कि चिराद जो है ये सारण में और चेचर वैशाली से प्राप्त अवशेष मुख्यतः किस काल से संबंधित है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नवपाषाण युग से संबंधित है। किससे, नवपाषाण युग से। और यह प्रश्न जो है आपको बीपीएससी में पूछा जा चुका है, तो ये जो है आपका वीवीआई प्रश्न बनता है दोस्तों। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नवपाषाण युग। नवपाषाण युग में है, चलिए इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। वही चीजें आप लोग को याद रखना है कि चिराद सारण में और चेचर वैशाली में ये क्या है, तो ये नवपाषाण युग के प्रमुख जो है
स्थल है और यहाँ से जो है पत्थर और हड्डी के औजार मिले हैं। किस किस के औजार मिले हैं? तो पत्थर और हड्डी के। इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न आपको पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक या चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को चैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिए। लगातार आप लोग को वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा।